पी टी आई सरकार जब आई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई थी, इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि इदारों को मजबूत होना चाहिए, फ़र्द की कोई हैसियत नहीं होती। इमरान खान साहब ने अपने मंशूर के अंदर भी ये चीज़ें बड़ी शद्दोमत से डिस्कस की कि इदारे मजबूत होने चाहिए। और आज जब हम आपसे मुखातिब हैं, इलेक्शन कमीशन में आइनी बहरान है। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो चुके हैं, सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान रिटायर हो चुके हैं, पार्लियामानी कमेटी मेंबरान की तश्कील चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुकर्ररी के मामलात हल नहीं कर सकी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आइनी बहरान है, इलेक्शन कमीशन के तर्जमान अल्ताफ़ खान इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशनली ये है कि इलेक्शन कमीशन होगा। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में बेंच जो हैं वो 3 को कहा गया है, तो वर्चुअली तो इस तरह है कि जब तक कोई तीसरा या मेंबर साहब या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपॉइंट होके नहीं आ जाते, उसी वक्त तक कोई फैसला करने में तो दिक्कत होगी। इसीलिए कि बेंच जो हैं वो मिनिमम 3 का कहा गया है, तो लिहाजा 3 तो कम से कम होने चाहिए कि जो कोई डिसीजन आता है, कोई बड़ा फैसला आता है, तो उसके लिए कम से कम 3 की तादाद होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी गई है। पार्लियामानी कमेटी के अंदर अपोजिशन के और हुकूमत के बराबर की सतह के मेंबरान शामिल हैं, लेकिन बावजूद बार बार इजलासों के ये तमाम इजलास बेनतीजा साबित हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट का इशू तो अभी आज का पैदा हुआ है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की रिटायरमेंट का इशू बहुत दिन पहले पैदा हो चुका था, लेकिन पार्लियामानी कमेटी सिंध और बलूचिस्तान से मेंबरान की मुकर्ररी का इशू भी हल नहीं कर सकी, जिस पे हमने देखा कि एक सदारती ऑर्डिनेंस जैसी सूरत हाल पैदा हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी एहतजाज की सी कैफियत पैदा की। इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी शदीद एतराज़ किया कि ये आइनी बहरान की सी सूरत हाल है, ये कोई भी आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इशू नहीं है, क्योंकि आइन के अंदर ये है कि ये मामला तमाम तर पार्लियामानी कमेटी के अंदर तय किए जाए, लेकिन वहाँ पर जो आइन की ज़रूरत थी वो पूरी नहीं की गई थी, जिस पे हमने देखा कि अपोजिशन ने भी एहतजाज किया। और आज की जो सूरत हाल है, सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तश्कील के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुकर्ररी का जो इशू है, वहाँ पर भी हमने देखा कि पार्लियामानी कमेटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकी, जिसकी वजह से हमने देखा कि एहतजाज की कैफियत पैदा हुई है। देखिए, जो आज आप सूरत हाल देख रहे हैं मुल्क में, इसी के बारे में हमने बार बार वार्निंग दी थी। खदशा था कि एक आइनी बहरान ना खड़ा कर दे हुकूमत की यके बाद दीगरे ना अहली आपके सामने इस तरह के बहरान खड़े कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन जो है, जिसने फॉरेन फंडिंग का केस सुनना था, वो 2016 या 14 से जब भी सुनना था, वो अभी तक खड़ा हुआ है। और जो वो आखिरी लम्हों में आ रहा है, जब कच्चा छट्टा सामने आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन गैर मुअत्तल कर दिया गया है। को भी इन्होंने नहीं माना। और आज जो लोग इलेक्शन का नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर बनाने में कोई तावन नहीं कर रहे, और वो कोर्ट में जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात कोर्टों को दे दिए, अगर पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात अदालतों को दे दिए, फिर वो दिन आएगा कि अदालतें ही फैसला किया करेंगी। सो हमें अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना है। जो मामलात पार्लियामेंट को हल करना चाहिए थे, जो मामलात पार्लियामानी कमेटी को हल करना चाहिए थे, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अब ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए। हम इदारों की तश्कील और इदारों को ताकतवर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद ही पार्लियामानी कमेटी के अंदर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के फैसले नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मामला हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये क्यों सूरत हाल पैदा हो रही है? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर यानी शहबाज शरीफ साहब को मिल के बैठना था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब मिल के बैठ नहीं पाए। और जो इमरान खान साहब की सूरत हाल है हुकूमत, तर्ज़ हुकूमत की, वो समझ में आ रही है कि शायद इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल के बैठ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इशू हो या ऐसे कोई आइनी इशूज़ हो, वो हल करना नहीं चाह रहे, जिसकी वजह से हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को ख़त लिखा। ख़त में नाम तजवीज़ किए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से, लेकिन वो मामलात भी सुलझते हुए हमें नज़र नहीं आए,
جس کی وجہ سے ہم بار بار یہ مطالبے کرتے آئے ہیں اور مطالبہ کرتے بھی رہیں گے کہ عمران خان صاحب کو حکومت چلانی ہے، وزیر اعظم صاحب بن کے چلانی ہے تو اپوزیشن سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ یہ صرف چیف الیکشن کمشنر کا ایشو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا جو ایشو ہے وہ ایکسٹینشن کا ایشو بھی پارلیمنٹ کے اندر ہی حل ہونا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ قانونی ٹیم جو عمران خان صاحب نے تشکیل دی ہے، قانونی ٹیم الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کے علاوہ، چیف الیکشن کمشنر کی مقرری کے علاوہ، چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کے ایشو میں بھی قانونی ٹیم بری طرح سے ناکام ہوئی اور وہ ایشو بھی سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا۔ یہ معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ ایسے حکومت نہیں چلتی، حکومت چلے گی تب حکومت چلے گی جب عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر بیٹھیں گے اور معاملات کو حل کریں گے۔ یہ کوئی سولو فلائٹ والا ایشو نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آئی جیز کے ایشوز ہیں، آپ پنجاب میں دیکھیں گے کتنے آئی جیز چینج ہو چکے ہیں۔ ایف آئی اے کے اندر آپ دیکھیں بشیر میمن صاحب کا ایشو کہاں تک پہنچا اور کس طریقے سے حل ہوا۔ ہم نے آرمی چیف کے ایشو کو ڈسکس کر لیا۔ تو ایسے معاملات ادارے ایسے مضبوط نہیں ہوتے، پارلیمنٹ ایسے مضبوط نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ مضبوط ہوگی جب وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن لیڈر یعنی شہباز شریف صاحب مل کر بیٹھ کے معاملات کو حل کریں گے، تبھی جا کے آئینی بحران جو ہے وہ حل ہو سکے گا۔